नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 28 जनवरी। 28 जनवरी से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम देखेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीता? ठीक है, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन किसने जीता है? तो जीता है उड़ीसा वॉरियर ने। जीता है उड़ीसा वॉरियर ने। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसका जो मुख्यालय है एफआईएच का मुख्यालय है लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, एफआईएच का जो स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी और जो हेड है इस समय हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। 1928 में भारत सदस्य बना था एफआईएच का। 1928 में इंडिया बना था, सदस्य बना था। इंडिया जो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो दिलीप तिर्की हैं। ठीक, और एशियन हॉकी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। ठीक है, और हॉकी की जो ट्रॉफियां होती हैं, हॉकी की जो ट्रॉफी होती है, कप या ट्रॉफी, तो अजलान शाह कप होती है हॉकी की, आगा खां कप होता है हॉकी का, ध्यानचंद कप होता है, रंगा स्वामी कप होता है हॉकी का, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप और वेटन कप और इंदिरा कप, ये सभी हॉकी के कप और ट्रॉफियां होती हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो मनाया गया वो 26 जनवरी को मनाया गया। तो 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध कराना है एसडीजी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हाल ही में आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 2 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, 2 शहरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से शहर हैं? इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। ठीक है, इस नवीनतम सूची में 31 नए शहरों को मान्यता दी गई है, जिसमें भारत के 2 शहर भी शामिल हैं, जिससे ऐसे शहरों की वैश्विक सूची 74 हो गई है। मान्यता केवल उन शहरों को दी जाती है जो सभी 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनमें आर्द्रभूमि और पारिस्थितिक सेवाओं के संरक्षण के उपाय अपनाना भी शामिल है। आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसन में हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि यह 31 दिसंबर 1975 को लागू हुआ गया। भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में भारत में 85 आर्द्रभूमि संधि के तहत संरक्षित हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इजराइल में भारत का जो नया राजदूत नियुक्त किया गया है, जितेंद्र पाल सिंह को किया गया है। इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है 27 जनवरी को मनाया गया है। हर वर्ष 27 जनवरी को होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। इस स्मारक दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में की गई थी। तब से यह हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की यूएसएआईडी ने किस देश से सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? अमेरिका ने
USAID ने किस देश से सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? तो बांग्लादेश से किए हैं। ठीक है, बांग्लादेश से किए हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका है। बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के इस समय प्रमुख हैं वह है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस है। इस बार जो SAFF की महिला चैंपियनशिप हुई थी उसमें बांग्लादेश ने जीता है। बांग्लादेश जीता है SAFF की चैंपियनशिप। भारत ने बांग्लादेश में अपने नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है बांग्लादेश में। ठीक। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो M मोहन बने हैं। 26 जनवरी को इसरो चीफ, जो इसरो के चीफ हैं वो V नारायणन है। ठीक। ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्ट और वैज्ञानिक M मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में UCC लागू करने वाला भारत पहला राज्य कौन सा बना है? भारत का जो पहला राज्य है, UCC लागू करने वाला पहला राज्य जो है भारत का, वो कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। ठीक है, उत्तराखंड ने UCC लागू किया है तो भारत का पहला राज्य बना है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के जो CM हैं वो है इस समय पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक। और उत्तराखंड में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में होगा। ठीक है, 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि नैनीताल में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के लिए ICC महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? ठीक है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है तो स्मृति मंधाना को चुना है, महिला। ठीक है, पुरुष किसको चुना था? तो पुरुष चुना है अर्शदीप सिंह को। ठीक है, स्मृति मंधाना को ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है बेलारूस के। बेलारूस के जो नए राष्ट्रपति हैं वो बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, एलिक्स डिडियर फिल्म एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोस्वाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लोंग कुआंग को वियतनाम का राष्ट्रपति बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IDBI बैंक के MD या CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में IDBI बैंक है उसके जो MD और CEO के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया है? राकेश शर्मा को चुना गया है। इसको राकेश शर्मा को चुना गया है। IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में राकेश शर्मा को चुना गया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है? महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन जो खिताब जीता है वो मैडिसन कीज ने जीता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने बनाया है।
भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का, जो कि 25 जनवरी 2025 को लगातार 4 पारियों में बिना आउट हुए कुल 318 रन बनाए। ठीक है, 4 पारियों में लगातार, 4 पारियों में बिना आउट हुए लगातार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ है? तो मोबाइल थिएटर का जो शुभारंभ हुआ है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ, वो नागालैंड में हुआ है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है नागालैंड, उसके मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ हुआ है। ठीक, नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो सांभर फेस्टिवल जो बनाया गया है वो जयपुर में बनाया गया है। सांभर फेस्टिवल जयपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी, हरियाणा की पर्वतारोही है शिवांगी पाठक, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिय कोशिश पर भारतीय तिरंगा फहराकर भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो FCRA लाइसेंस मिला है बांके बिहारी मंदिर को। इसमें क्या होता है, इसमें जो विदेशी मुद्रा का भी दान ले सकते हैं। ठीक, इस लाइसेंस से होता है विदेशी मुद्रा भी लोग दान कर सकते हैं। ठीक, बांके बिहारी मंदिर को FCRA का लाइसेंस मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ECIE मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ECIE मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दूरदर्शन को। दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए ECIE मीडिया पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक उनके व्यापक अभियान के लिए दिया गया है, जिसमें सूचित मतदाता के महत्व पर जोर दिया गया है। क्या है? ICI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसको, दूरदर्शन को। ठीक, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सभी। तो हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग जो है 2024 का पहला सीजन किसने जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो 2 शहरों को शामिल किया गया, इंदौर और उदयपुर। हाल ही में किसे इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र पाल सिंह को किया गया। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? 27 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में अमेरिका ने USAID ने किस देश की सहायता कार्यक्रम निलंबित किया है? तो बांग्लादेश। हाल ही में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो M मोहन बने हैं। हाल ही में UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने राष्ट्रपति का चुनाव कहां जीता है? तो बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। IDBI बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को किया गया है। हाल ही में किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है? तो मेडिसन कीज ने जीता है। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तिलक वर्मा ने 4 पारियों में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर शुभारंभ हुआ? तो नागालैंड में। सांभर फेस्टिवल कहां मनाया गया? तो जयपुर में मनाया गया। शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया? तो ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को किया गया है। थैंक यू सो मच। इसकी जो PDF है, इसकी आज की करंट की PDF है, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास पे से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अच्छी लगी हो तो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।